हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली एक पजल सोल्व करते हैं। बेटा आज उसका डे 57 है। जो बच्चे आज हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं बेटा, ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन होगा, रात को 8 बजे होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल हम करेंगे। इसमें बेटा बैंक, एसएससी, रेलवेज, अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ज़रूर करो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बेटा, आज का पजल जो है ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है एक। ठीक है, चलो अभी मैं जो भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ बेटा, अप्रोक्सीमेट सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही हैं, तो लेवल आपको नॉर्मल ही लगेगा क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी प्रैक्टिस हो रखी है। चलो, 8 पर्सन्स हैं वर्किंग इन अ कंपनी, डिफरेंट ग्रेड पोजीशन सच एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। लो जी, हमारे पास क्या आगे, डेजिग्नेशन आगे। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है दे लाइक डिफरेंट एनिमल्स, एनिमल्स भी है उनके पास। ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट सच इन द सेम ऑर्डर, नोट दिया उसने। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर is the highest designate post whereas clerk is the lowermost designated post। तो CFO सबसे हाईएस्ट पोस्ट है और क्लर्क की पोस्ट सबसे लोएस्ट है। हमारे पास फिक्स वेरिएबल भी यही है डेजिग्नेशन, तो ये पहले लिख लेते हैं बेटा हम। पहले CFO है, फिर ED है, CFO ED, उसके बाद बेटा जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद बेटा PO एंड लास्ट में क्लर्क। PO फिर क्लर्क। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जिनको फिक्स वेरिएबल नहीं पता बेटा, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखो, कम से कम फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो, उसमें फाइनेंस फिक्स वेरिएबल के बारे में हमने बता रखा है। ए इज जूनियर टू द वन हु इज असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर से जूनियर कौन है बेटा? ए। असिस्टेंट मैनेजर से जूनियर या तो ए PO में है, ये एनिमल्स का कॉलम आ गया बेटा, या फिर ए क्लर्क है। ओनली वन पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स प्यूमा। ए और प्यूमा के बीच में कितना एक का गैप है? तो एक का गैप इधर, प्यूमा एक का गैप इधर। एज मैनी पर्सन जूनियर टू ए एज सीनियर टू एस। जितने ए से जूनियर है एस से उतने सीनियर है। ए से जूनियर एक तो एस से सीनियर एक, ए से जूनियर कोई नहीं है तो एस से सीनियर कोई नहीं होगा। क्लियर हो गया? ओनली वन पर्सन होल्ड अ पोजीशन बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स लाइन। एस और लाइन के बीच में सिर्फ एक का गैप है बेटा। एस ऊपर तो आएगा नहीं, एक छोड़कर लाइन यहाँ आ गया, एक छोड़कर लाइन यहाँ। C is the immediate junior to the one who likes Fox। Fox से एकदम जूनियर कौन है बेटा? C। तो Fox से एकदम जूनियर C आ गया। Fox और C के बारे में अभी कुछ बताया नहीं है, तो अभी साइड में लिखते हैं इसको। उसके बाद लिखा ओनली 3 पर्सन होल्ड द पोजीशन बिटवीन A एंड द वन हु लाइक्स Fox। A और Fox के बीच में 3 का गैप है। A 1 2 3, Fox यहाँ, और Fox से एकदम बाद कौन आएगा? C। Fox के एकदम बाद कौन आएगा? C। जूनियर था ना C Fox से, तो उसके बाद A 1 2 3, Fox, C यहाँ आ जाएगा। Fox और A के बीच में बेटा 3 का गैप है। 1 2 3, Fox यहाँ, उससे एकदम नीचे C। क्लियर है? तो ये चीज भी हमने कर ली नोट।
उसके बाद आगे लिखा है बेटा द नंबर ऑफ पर्सन होल्ड्स द पोजीशन बिटवीन एस एंड द वन हु लैक्स फॉक्स। एस और फॉक्स में उतना ही गैप है एज द सेम नंबर ऑफ पर्सन होल्ड द पोजीशन बिटवीन सी एंड बी। एस और फॉक्स में उतना ही गैप है जितना सी और बी में। एस और फॉक्स में उतना ही गैप है जितना सी और बी में। तो बी बेटा यहाँ भी आ सकता है, बी बेटा यहाँ भी आ सकता है। एस और फॉक्स में कोई गैप नहीं है तो सी और बी के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा। एस और फॉक्स में कितना गैप है, 1 2 का, तो सी और बी के बीच में 1 2 बी नीचे नहीं आएगा, 1 2 बी ऊपर आ गया। ठीक है, इधर सर्कल में लिख लिया क्योंकि बी की 2 पोजीशन बन रही है। उसके बाद आगे क्या लिखा हो बेटा, नो वन होल्ड द पोजीशन बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में किसी की भी पोजीशन, यानी कि बी और डी इकट्ठे होंगे तो डी इधर आ गया। अगर बी यहाँ होगा तो ऊपर एकदम पहले डी है, एकदम पहले डी या बाद में डी होना चाहिए, वो यहाँ नहीं हो रहा तो कंफर्म हो गया बी यहाँ होगा तो डी यहाँ होगा। उसके बाद आगे इज इमेज ए जूनियर टू द वन हु लाइक्स जिराफ। जिराफ से एकदम जूनियर कौन है, ई। जिराफ से एकदम जूनियर कौन है, ई था ना, बिल्कुल बेटा। वी जूनियर टू ई, वी जूनियर है किससे, ई से। वी जूनियर है किससे, ई से। बट सीनियर टू द वन हु लाइक्स लेग्यूना। लेग्यूना से क्या है, वो सीनियर है। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 4 बंदों का हमें पता लग रहा है। तो यहां फिक्स करके देखो तो जिराफ से एकदम नीचे एस आ जाएगा, जिराफ से एकदम नीचे ई से नीचे कौन आएगा, वी नीचे आ गया। वी से नीचे क्या है, लेगुआना आना था, ये वो है नहीं, पॉसिबिलिटी खत्म होगी लेगुआना। तो दूसरे में देखो बेटा, दूसरे में अगर जिराफ यहां आ गया, क्योंकि ऊपर तो जिराफ के लिए स्पेस नहीं, जिराफ से नीचे एकदम ई आना है, तो ई यहां आ गया। ई से नीचे वी आना है, वी के लिए यही स्पेस बचाओ, बी से ऊपर लेगुआना आएगा, वी से नीचे कौन आएगा, लेगुआना। तो ये सारी पॉसिबिलिटी भी होगी यूज। चलो अब बेटा ए बी सी डी ई वी एस यूज हो गए, बचा कौन है बेटा, टी बचा हुआ है। तो यहां कौन आ गया बेटा, टी। उसके बाद आगे क्या लिखा है, लेस देन 2 persons होल्ड द पोजीशन बिटवीन टी एंड द वन हु लैक्स जैगुआर। टी और जैगुआर के बीच में 2 से कम मतलब 1 या 0। टी से अगर जैगुआर यहाँ आएगा तो 2 या 2 से कम, 2 से कम थी, 2 नहीं थी, 2 से कम है, तो जैगुआर बेटा यहाँ आएगा। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, वी डज नॉट लाइक कंगारू। वी को कंगारू पसंद नहीं है, कंगारू यहाँ आ जाएंगे। बचा कौन है बेटा, बचा है ना बेटा, वो यहाँ आ जाएगा जी। लो बेटा, हमारा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आराम से सॉल्व हो रहा है, और कुछ नहीं, हमने सेम अप्रोच रख के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस हैं बेटा, जल्दी से आंसर दे दो इनके। और अगर हमारा क्या है सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो बेटा लाइक जरूर करो वीडियो को, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो बच्चे फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं, जैगुआर यही है ना, तो उनको मैं बता दूं बेटा, अगर वो बैंक पीओ क्लर्क की कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग लेनी है, एसएससी की कोचिंग लेनी है, पुलिस एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी है, आर्मी एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी है, आईएसपीसीएस की कोचिंग लेनी है, पटवारी के एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी है, लॉ एंट्रेंस की कोचिंग लेनी है, सीयूईटी की कोचिंग लेनी है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोचिंग लेनी है, तो हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बैचेस अवेलेबल है आपके लिए। आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो, और ओवरऑल फुल फ्लेज कोर्स लेना हो वो भी मिल जाएगा। आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर क्या है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो।
आज के सेशन में बेटा इतना ही है, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।